Excuse me, driver. कितना टाइम लगेगा और? थोड़ा टाइम और लगेगा मैडम। जल्दी कीजिए प्लीज, I'm getting late. तो बेस्ट तो यूवी है और फेमस भी यूवी होगा। बड़ी आपको याद है, आप मुझसे कहा था कि मैं जो कहूंगा आप मुझे वो दोगे। ऑफ कोर्स हो जाएगी। मुझे इस कंपटीशन में पार्ट लेना है। तुमने आज से पहले कभी किचन में अपना लेग भी रखा है? तुम्हें ये भी पता है कि गैस को कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है? और तुम्हें बेस्ट शेफ बनना है। मुझे पता है आप उस पूरा कंट्री कंपटीशन में लाना चाहते हो। नहीं जी सर, फोटो की तैयारी कर। ओके सर, दाऊद इशक का फेस ये भी मिला। दादी नीमो सॉरी बोलो फास्ट। सॉरी यूवी। मर चुकी है, मैं जानती हूँ वो इस दुनिया में नहीं है। देखो तुम्हारे फोटो शूट के लिए कपड़े आ गए, शेफ वाले। आज यूवी बाबा को 5 मिनट में तैयार कीजिए, सर कॉल रहे हैं। ये क्या करूं कि मेरी बात सुन ही नहीं रहा, उससे इतने सारे नखरे दिखा रहा है। वेट करे ना, कम लेट्स गो। पूरे 20,000 रुपए देके भाड़े पे ली थी ये ड्रेस। अगर ये चटकरा की जान नहीं होता ना तो एक मैं इसकी अकल ठिकाने लगा दी। समझ नहीं आ रहा, ये कोई पहचानने नहीं, मैं बिल्कुल नहीं उनको मार किया, कोई सोचे रहे कैसे हो सकती है। मन्नत सीरियल को रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मन्नत ऐश्वर्या को देख लेती है। आगे हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहां पर हम देखते हैं ऐश्वर्या सोच रही होती है कि मैं मास्क लगा लेती हूँ। वो गाड़ी में ही बैठी होती है। इधर हम मन्नत को और बाकी लोगों को देखते हैं। वो लोग खाने की बात कर रहे होते हैं। बंटी बोलता है कि मुंबई का स्ट्रीट फूड है ना वो बेस्ट है। तो वह बोलती है कल तक तो तू ये बोल रहा था कि इंदौर का स्ट्रीट फूड बेस्ट है, आज मुंबई का बेस्ट हो गया। बंटी बोलता है कि यहाँ का वड़ा पाव है ना इतना अच्छा है। ऐश्वर्या मन्नत के पीछे की तरफ ही होती है। ऐश्वर्या ड्राइवर को बोलती है कि कितना टाइम लगेगा। ड्राइवर बताता है कि मैम थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। मन्नत गुड्डी को बोल रही होती है कि आप चाय पियेंगी क्या। गुड्डी बताती है कि हाँ। मन्नत बोलती है ठीक है मैं चाय के लिए बोल कर आती हूँ। मन्नत चाय के ठेले के पास आती है, उनको चाय के लिए बोल देती है। यहाँ पर जहाँ मन्नत खड़ी होती है उसके जस्ट पास में ही ऐश्वर्या होती है। मन्नत पीछे की तरफ मुड़ रही होती है, तभी दुआ मन्नत को आवाज़ लगाती है। वो बोल रही होती है कि मम्मा पानी लेकर आना। मन्नत पानी की बोतल ले जाती है और दुआ और बाकी लोगों के साथ बैठ जाती है। इधर गुड्डी बोलती है कि खुशबू से है ना ज़्यादा भूख लग रही है। यहीं पर हम ऐश्वर्या को देखते हैं जिसको गर्मी लग रही होती है तो बार बार अपना मास्क निकाल रही होती है। मेज़बानी में हम यूवी को देखते हैं। यूवी बोल रहा होता है कि बेस्ट तो यूवी है और पोस्टर है ना यूवी का ही लगेगा और फेमस भी यूवी ही होगा। अभी मैं जाकर बड़ी से बात करता हूँ। यूवी विक्रांत के पास जा रहा होता है। इधर यशिका तो यूवी को आवाज़ लगाती है बट यूवी यशिका की कोई बात नहीं सुनता। यशिका अपने मन में सोच रही होती है कि ये लड़का है ना कुछ तो करने वाला है। इधर यूवी विक्रांत के पास आता है, उसको बोलता है कि बड़ी आपको याद है ना आपने मुझे क्या बोला था कि मैं आपसे जो बोलूँगा आप मुझे वो दोगे। विक्रांत बोलता है कि हाँ। विक्रांत बोलता है बताओ क्या चाहिए। यूवी बोलता है कि मुझे है ना इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। इधर याचिका सोच रही होती है कि इस लड़के में है ना टैलेंट का टी भी नहीं है लेकिन इसका कॉन्फिडेंस तो देखो अलग ही लेवल का है। विक्रांत बोलता है कि तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। यूवी बोलता है कि हाँ। इधर याचिका यूवी के पास आती है। वो विक्रांत को बोल रही होती है कि विक्रांत तुम है ना अपना काम करो, यूवी को मैं समझा देती हूँ। यूवी गुस्सा करता है और बोलता है कि नहीं मुझे इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है मतलब करना है। इस कंपटीशन का बेस्ट शेफ है ना मैं बनूंगा और पोस्टर्स पर भी यूवी का ही फोटो लगेगा। तभी यहाँ पर मल्ला और विशाखा आती है। विशाखा हंस रही होती है। विशाखा बोलती है कि आज से पहले तुमने किचन के अंदर पैर भी रखा है क्या, तुम्हें ये भी पता है क्या कि गैस को ऑन कैसे करते हैं और तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे। विशाखा हंस रही होती है, साथ में जो कंपटीशन में पार्ट लेने वाले बच्चे होते हैं वो भी हंस रहे होते हैं। यूवी रोने लग जाता है और बोलता है कि दादी आप मेरा मजाक उड़ा रही हो। यूवी विक्रांत को बोलता है कि बड़ी देखो दादी मेरा मजाक उड़ा रही हैं और बाकी के लोग भी मुझ पर हंस रहे हैं, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। विक्रांत बोलता है कि ऐसा नहीं है बड़ी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यूवी बोलता है कि मुझे पता है आप है ना उस पुअर गर्ल को इस कंपटीशन का हिस्सा बनाना चाहते हो। विक्रांत बोलता है कि ऐसा नहीं है, मेरे लिए यूवी की खुशी है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विक्रांत बोलता है कि यूवी जैसा तुम चाहोगे ना वैसा ही होगा। विक्रांत कुमार को बोल देता है कि फ़ोटोशूट का है ना इंतज़ाम करो, हम जल्दी ही दावत सेफ का फ़ोटोशूट करने वाले हैं और फेस है ना यूवी का होगा। यूवी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर मल्ला बोलती है कि विक्रांत ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मल्ला यूवी को भी समझाती है कि विशा आंटी है ना बिल्कुल ठीक बोल रही है, तुम्हें गैस ऑन करना भी नहीं आता, तुम आज तक कभी किचन में गए तो हो क्या। मल्ला बोलती है कि विक्रांत लोग भी बातें बनाएंगे। विक्रांत बोलता है कि मुझे है ना लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विक्रांत बोलता है मेरे लिए यूवी की खुशी इंपॉर्टेंट है। यूवी है ना इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा, वैसे भी इसको किसी ने कुकिंग सिखाई ही नहीं तो इसको कुकिंग कैसे आएगी। विक्रांत विशाखा को बोलता है कि माँ मुझे लगता है कि आपको यूवी को सॉरी बोलना चाहिए। इधर विशाखा सोच रही होती है कि अब मैं इस बच्चे को सॉरी भी बोलूँ। याशिका विक्रांत के पास आती है। विक्रांत को बोलती है कि विक्रांत मैं तुम्हारे साथ हूँ। यूवी बोलता है कि दादी मीमो अब जल्दी से सॉरी बोल दो। विशाखा बोलती है कि सॉरी यूवी। विक्रांत बोलता है मुझे पता है यूवी को है ना कंपटीशन का कोई भी आइडिया नहीं है और ना ही कुकिंग का आइडिया है, इसीलिए यूवी है ना कुकिंग करना सीखेगा, है ना यूवी। यूवी बोलता है कि हाँ।
विक्रांत बोलता है कि यूवी तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि तुम है ना दुनिया के बेस्ट शेफ बन सकते हो। यूवी बोलता है कि हाँ। कुमार यूवी को वहाँ से ले जाता है। इधर मल्ला बोलती है कि विक्रांत ये सब कुछ ठीक नहीं था। विक्रांत बोलता है मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं है ना फिर से यूवी को नाराज़ नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ कर ही लेगा, तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो। इधर हम मन्नत और वाकई के लोगों को देते हैं, सब लोग खाना खा लेते हैं। मन्नत ठेले वाले को पैसे दे रही होती है। ठेले वाला बोलता है कि मैम छुट्टे रुपए दे दो। इधर हम ऐश्वर्या को देखते हैं, वो अपना मास्क निकाल देती है। मन्नत अपने पर्स में से पैसे निकाल रही होती है, उसके हाथ से सिक्के नीचे गिर जाते हैं। मन्नत उन सिक्कों को उठा रही होती है, तभी उसकी नज़र ऐश्वर्या पर पड़ती है। इधर ऐश्वर्या का ध्यान तो अपने फ़ोन के अंदर होता है। मन्नत ऐश्वर्या को देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। वो सोच रही होती है कि ऐश्वर्या राय सिंह की तो डेथ हो चुकी है। मन्नत को याद आता है कि कैसे ऐश्वर्या की मौत हुई थी। मन्नत सोचती है कि ये सच में ऐश्वर्या राय सिंह है या फिर मेरा सिर्फ वहम है। इधर ड्राइवर ऐश्वर्या को बताता है कि मैम टायर चेंज कर दिया है। ऐश्वर्या बोलती है कि जल्दी चलो। मन्नत यही सोच रही होती है कि क्या मैंने सच में ऐश्वर्या राय सिंह को देखा है। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या की गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। मन्नत जल्दी से गुड्डी और बाकी लोगों के पास आती है। वो बोलती है कि मैं ये बोल रही थी कि हम पहले है ना बच्चों को मुंबई घुमा लेते हैं। मन्नत जल्दी से वैन में बैठ जाती है। मन्नत सोचती है कि मुझे पता लगाना होगा। इधर हम देखते हैं बंटी दुआ को बोल रहा होता है कि दुआ आज तो बल्ले बल्ले हो गई है। दुआ बोलती है कि हाँ, और वैसे जल्दी से नानी माँ ठीक हो जाएंगी ना तो हम सब लोग साथ मिलकर घूमेंगे। मन्नत ये सोच रही होती है कि ऐश्वर्या राय सिंह यहाँ पर कैसे आ सकती है, वो तो मर चुकी है, शायद ये मेरा वहम होगा। इधर हम याशिका को देखते हैं, वो अक्षय से बात करती है। वो अक्षय को बोलती है कि तुम है ना भगवान का शुक्र मनाओ जो यूवी ठीक ठाक मिल गया, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ती। अक्षय बोलता है कि दी ये तो अच्छा ही हुआ, यूवी है ना उस मन्नत को मिल गया, भला हो उस मन्नत का। याशिका बोलती है कि अगर उस मन्नत का भला होगा ना तो हमारा बुरा होगा और हम सड़क पर आ जाएंगे। अक्षय बोलता है कि हाँ दी आप सही बोल रहे हो, वैसे उस मन्नत ने आपको कुछ बोला है क्या। याशिका बोलती है कि उसने मुझे कुछ नहीं बोला, वो वैसे वापस मुंबई आ गई है इतने सालों बाद, उसने यूवी को घर पे छोड़ा, बिना कुछ बोले ही निकल गई। अक्षय बोलता है कि दी आप ही पता लगाओ कि वो मुंबई क्यों आई है, यूवी को कुछ पता होगा, उसी से बात करो ना। इधर याशिका के पास मेजबानी का सर्वेंट आता है। वो बताता है कि याशिका मैम विक्रांत सर ने है ना यूवी बाबा के लिए कपड़े भेजे हैं। याशिका यूवी के पास आ जाती है। यूवी को बोलती है कि देखो तुम्हारे फोटोशूट के लिए है ना कपड़े आ चुके हैं। यूवी बोलता है कि वाइट, मुझे वाइट नहीं चाहिए, मुझे ब्लू चाहिए। इधर सर्वेंट बताता है कि मैम विक्रांत सर और बाकी के लोगों ने स्ट्रिक्टली यही बोला है कि यूवी बाबा को यही कपड़े पहनने हैं। याशिका यूवी को बोलती है कि तुम इतने गुड लुकिंग हो ना, तुम जैसे भी कपड़े पहनोगे ना अच्छे ही लगोगे। यूवी काफ़ी गुस्से में होता है। याशिका बोलती है कि क्या हुआ, उस मन्नत ने तुम्हें कुछ बोला था क्या। यूवी बोलता है कि नहीं, मुझे भूख लगी है। याशिका बोलती है ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हें उस मन्नत ने कुछ बोला था क्या। यूवी बोलता है कि मैं मॉडल हूँ, मुझे जो चाहिए बस 2 मिनट के अंदर चाहिए। याशिका सर्वेंट को बोलती है कि आप जल्दी से है ना यूवी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाओ। याशिका बोल रही होती है कि ये ड्रामेबाज बच्चा। यूवी बोलता है कि आपने कुछ बोला क्या। याशिका बोलती है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला। तभी यूवी के लिए कोल्ड ड्रिंक आ जाती है। याशिका बोलती है कि देखो अब तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक भी आ गई है। कुमार भी यहाँ पर आता है। कुमार याशिका को बोलता है कि याशिका मैम विक्रांत सर बोल रहे हैं कि यूवी को है ना जल्दी से लेकर आओ, फोटोशूट के लिए लेट हो रहे हैं। याशिका कुमार को बता रही होती है कि मैं क्या करूँ, यूवी है ना मेरी बात को सुन ही नहीं रहा है, तुम चलो मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। इधर याशिका यूवी को बोलती है कि यूवी तुम है ना जल्दी से तैयार हो, हमें 5 मिनट के अंदर बाहर की तरफ निकलना है। यूवी के पास जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो याशिका की ड्रेस पर गिरा देता है। याशिका गुस्सा करती है और बोलती है कि ये सब कुछ क्या है, तुमने मेरी ड्रेस को ख़राब कर दिया। यूवी बोलता है कि मैं मॉडल हूँ, आपका पूरा ध्यान है ना मुझ पर होना चाहिए, लेकिन नहीं, आप बार बार उस मन्नत का नाम ले रहे हो। याशिका सोच रही होती है कि पूरे 20,000 रुपये देकर है ना इस ड्रेस को मैंने भाड़े पर लिया था, अगर इस बच्चे में विक्रांत की जान नहीं बचती ना तो अभी मैं इसको एक खींच कर थप्पड़ लगाती। याशिका बोलती है ठीक है यूवी, अब मैं है ना मन्नत का नाम नहीं लूँगी, सॉरी, चलो अब जल्दी से चल के रेडी होते हैं। इधर हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत सोच रही होती है कि मैं है ना उस चेहरे को पहचानने में बेवकूफ़ी नहीं कर सकती, लेकिन वो तो मर चुकी है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो ऐश्वर्या राय सिंह कैसे हो सकती है। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या मेज़बानी के पास पहुंच जाती है। मन्नत भी वहीं पर गाड़ी रुकवा लेती है। ऐश्वर्या गाड़ी से उतरकर मेज़बानी की तरफ जा रही होती है। इधर मन्नत सोच रही होती है कि ये सच में मेज़बानी जा रही है क्या, क्या विक्रांत को सब कुछ पता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मन्नत सोचती है कि नहीं, विक्रांत को कुछ भी नहीं पता हो सकता, क्योंकि विक्रांत को अच्छे से पता है कि ऐश्वर्या राय सिंह किस बला का नाम है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है। गुड्डी और बच्चे भी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। गुड्डी बोलती है कि हम लोग तो समंदर देखने के लिए जा रहे थे ना। मन्नत बोलती है कि हाँ, बट हम यहाँ पर है ना मीठा खाने के लिए आए हैं, देखो यहाँ का मीठा है ना बहुत अच्छा है, मैं जाती हूँ और ATM से पैसे निकलवा कर लाती हूँ, आप लोग मीठा खाइए। इधर हम मेज़बानी का सीन देखते हैं। यहाँ पर फोटोशूट की ही बातें चल रही होती है। विशाखा मल्ला को बोलती है कि वाह क्या बात है, अब तो तुम्हारे बेटे के है ना नखरे और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, साथ में तुम्हारी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब देखो देश के हर शहर में है ना तुम्हारे नकली बेटे के बड़े बड़े पोस्टर जो लगने वाले हैं।
मल्ला बोलती है कि ये अच्छा ही है, उस मन्नत की बेटी के इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने से, उसके पोस्टर लगने से अच्छा ही है कि यूवी के पोस्टर ही लग जाएं। विशाखा बोलती है कि हाँ मल्ला, तुम बात तो ठीक बोल रही हो। इधर हम गुड्डी को देखते हैं, वो बच्चों को आइसक्रीम खिला रही होती है। दुआ और बंटी आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो दुआ अचानक से एक जगह देखने लग जाती है। बंटी बोलता है कि क्या हुआ। दुआ को याद आता है कि यहाँ तो मेज़बानी है, वो पहले भी यहाँ आ चुकी है। दुआ बोल रही होती है कि ये तो वही जगह है जहाँ पर मुझे कड़ू सलूजा लेकर आए थे। इधर बंटी बोलता है कि ये मेज़बानी है। दुआ सोच रही होती है कि मैं विक्रांत सलूजा को अपना ड्रीम सेफ मानती थी, लेकिन वो तो खड़ूस सलूजा निकले। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत ऐश्वर्या का ही पीछा कर रही होती है। वो सोच रही होती है कि अगर ये मेज़बानी के अंदर पहुंच जाएगी ना तो मैं इनका चेहरा ठीक से नहीं देख पाऊंगी। इधर ऐश्वर्या चल रही होती है, तभी उसके पास किसी का कॉल आ जाता है। ऐश्वर्या गाड़ी के मिरर के अंदर मन्नत का चेहरा देख लेती है। यहाँ ऐश्वर्या को पता चल जाता है कि जो मन्नत है ना वो ऐश्वर्या का पीछा कर रही है। ऐश्वर्या सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, इस मन्नत को गुमराह करना होगा, वरना है ना ये मेरी हकीकत जान ही लेगी। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको ऐसे ही अपडेट जानना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें।